हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYDC का अकाउंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर है तुम्हारा। इस चैप्टर में सबसे पहले इसका मतलब समझो। बंद कर दो, बुक्स वगैरह भी नहीं चाहिए, जब बोलूंगा तब निकालना। देखो, एरर्स का मतलब क्या होता है? एरर्स का मतलब होता है अनइंटेंशनल मिस्टेक। अनइंटेंशनल मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक को हम लोग कहते हैं एरर्स। देखो, मिस्टेक दो तरीके से होती है। एक जानबूझ के किया हुआ, इट्स कॉल्ड फ्रॉड। और एक होता है भाई जानबूझ के नहीं किया है, मेरा इंटेंशन ही नहीं था, हो गया, मिस्टेक हो गया, उसको हम लोग एरर्स कहते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत नॉलेज वाला चैप्टर है, और अकाउंटिंग में एरर्स होते ही है। एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक। एक ऐसा मिस्टेक, इनोसेंट मिस्टेक, जहां पे हमारी कोई गलती नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गया। जैसे अभी तुम लोग घर में जा रहे हो, पानी का ग्लास रखा हुआ है, पैर लग गया, क्या तुम जानबूझ के मारना चाहते थे? नहीं, गलती से लग गया, गिर गया पानी, सही ना? तुम्हारा इंटेंशन था क्या वहां पे? ऐसे ही अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब कोई एक अकाउंटेंट अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा होता है, तो उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती है। अब वो कुछ गलती जानबूझ के करता है, कुछ गलती अनजाने में हो जाती है, उसका इंटेंशन नहीं था। तो जो गलती जानबूझ के करता है उसको फ्रॉड कहते हैं। वो नहीं पढ़ना है आपको। आप नेक्स्ट लेवल पे आओगे ना, तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा ऑडिटिंग करके। ऑडिटिंग करके एक सब्जेक्ट होगा, उस ऑडिटिंग सब्जेक्ट में आपको ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। एरर्स, फ्रॉड, जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आओगे तो। अभी आप एरर्स का मतलब समझ के रखो। एरर्स का मतलब होता है एक ऐसा मिस्टेक जो जानबूझ के नहीं किया गया है, अनइंटेंशनल मिस्टेक है, ठीक है? अब अनइंटेंशनल मिस्टेक है, इसी को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना। करेक्ट कर देंगे हम लोग। जो मिस्टेक जानबूझ के नहीं हुआ है, जो मिस्टेक जानबूझ के नहीं हुआ है, ऐसे मिस्टेक को क्या करना? करेक्ट करते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बात समझे यहाँ तक? क्लियर है चैप्टर का मतलब हम लोग क्या करने वाले पता है? हमें क्वेश्चन में ना रॉन्ग एंट्री दी देगी। हमें क्वेश्चन में एंट्रीज दी देंगी, तो उस एंट्री में पहले क्या करेंगे हम लोग? रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, फिर उस एंट्री को रिवर्स करेंगे, फिर करेक्ट एंट्री पास करेंगे, एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री करने वाले। वापस बताऊंगा, आपको सब समझेगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ। आपका स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आपको रॉन्ग एंट्री पास करनी है। आपको क्वेश्चन एंट्री दिया होगा, तो सबसे पहले आपको रॉन्ग एंट्री पास करनी है, फिर उसी एंट्री को रिवर्स एंट्री करनी है, फिर उसी एंट्री का करेक्ट एंट्री पास करना है, एंड देन उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब एक साथ 4 एंट्री होगी। एक एंट्री की 4 एंट्री करनी है, एंड लास्ट वाली जो एंट्री होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री, उसको आप जर्नल में लिखोगे। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री, हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करने वाले। बट जर्नल एंट्री से पहले आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। जैसे डेप्रिसिएशन में हम लोग वर्किंग नोट करते थे, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, याद रखो ये चीज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट होगा। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है कि ये मिस्टेक्स हुआ है, तो इसकी एंट्री ये करनी है हमें। तो पहले याद रखो, हमारा सम ही स्टार्ट होगा रॉन्ग एंट्री से।
आंसर ही हमारा रॉन्ग एंट्री से स्टार्ट होगा। वर्किंग नोट में पहले हम लोग रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, फिर उसी एंट्री को रिवर्स कर देना। रिवर्स मतलब उल्टा कर देना, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, उसको रिवर्स एंट्री कहते हैं। और रिवर्स एंट्री करने के बाद जो रॉन्ग एंट्री किया उसका करेक्ट एंट्री करेंगे हम लोग, एंड देन रेक्टिफिकेशन करेंगे। फिर अब ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे याद रखो स्टेप्स क्या है आपके। पहले आपको रॉन्ग एंट्री करनी है, रॉन्ग एंट्री। सेकेंड, उसके बाद आपको रिवर्स एंट्री करना है, एंड देन उसके बाद आपको करेक्ट एंट्री करनी है उसकी, एंड लास्ट में आप क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे। ठीक है, ये 4 ही एंट्री करनी है अपने को। अब ये याद हो गया, सब वर्किंग नोट है। आपका मेन एंट्री ये होगा, इसी को आपको जनरल एंट्री में लिखना है। ठीक है, आंसर आपका इधर ही तैयार हो जाएगा, आपको खाली इधर से कॉपी पेस्ट करके जनरल में लिख देना है। समझा? यहाँ पे कोई ज़्यादा बेसिक्स नहीं है, आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है। अब एंट्री में कैसे बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे, ले दिखाओ। अच्छा, एरर्स के कुछ टाइप्स वगैरह भी है। एरर्स के टाइप से जैसे पहला है एरर ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब क्या होता है। एरर्स ऑफ ओमिशन सबसे बड़ा, भूल गया मैं, लिखना ही भूल गया। तुम लोग से भी तो गलती होती है, तुम लोग कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, बट क्या तुम्हारा इंटेंशन होता है क्या कि नहीं भाई मेरे को रिकॉर्ड ही नहीं करने गए? नहीं, आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए हो, ओमिटेड, ओमिशन, उसको एरर्स ऑफ ओमिशन कहते हैं। समझा? यहाँ पे जो एंट्री हम रिकॉर्ड करना भूल गए, जो भी चीज हम रिकॉर्ड करना भूल गए, उस चीज को एरर्स ऑफ ओमिशन कहा जाता है। फिर होता है मैथमेटिकल एरर्स। मैथमेटिकल एरर्स का मतलब क्या होता है, 100 रुपए का एंट्री करना था, कर दिया गलती से 1000 रुपए का। डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस? 900 रुपए का डिफरेंस आ गया। अरे मैंने एंट्री खाली ट्रांजेक्शन 100 रुपए का ही किया है, बुक में 100 रुपए लिखना था, अरे गाय घाई में मैंने 1000 रुपए लिख दिया। 1000 रुपए लिखना था, गलती से 10,000 लिख दिया। एरर्स, मैथमेटिकल एरर्स। कास्टिंग एरर्स। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल एरर, टोटल में मिस्टेक। टैली कर रहे हैं हम लोग, होता है ना तुम लोग से भी मिस्टेक। टोटल कर रहे हो, आ रहा है 20,000, लिख रहे हो 19,000, कैलकुलेशन मिस्टेक, उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग एरर्स। पोस्टिंग एरर्स। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, उल्टा पोस्टिंग कर दिया तुमने। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास 2 बुक है, परचेज बुक और सेल्स बुक। तुमने कोई सामान खरीदा है बाहर से, तो कौन से बुक में एंट्री करोगे? परचेज बुक, गलती से सेल्स बुक में डाल दिया। सेल किया है, गलती से परचेज बुक में डाल दिया। एंट्री डेबिट में करनी थी, कर दिया क्रेडिट में। एंट्री क्रेडिट में करना था, डेबिट में कर दिया। एसेट को लाइब्रेरी में लिख दिया, लाइब्रेरी को एसेट में लिख दिया। पोस्टिंग मिस्टेक। ऐसे पोस्टिंग मिस्टेक को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग एरर्स। क्योंकि ये तुमको ना एग्जाम में ऐसा पूछेगा नहीं, जैसे आपको नॉलेज के लिए एरर्स के बहुत सारे टाइप्स है, आप गलतियां बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट ऐसी गलती जिसमें आपका क्या नहीं है, इंटेंशन नहीं है, ऐसे ही मिस्टेक को हम लोग एरर्स कहते हैं। अनइंटेंशनल मिस्टेक को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरर्स। अच्छा, जानबूझ के की गई गलती को क्या बोलते हैं, फ्रॉड। मिस्टेक 2 ही तरीके से होती है, ठीक है। अभी आनंद पाठक रोड पे चल रहा है, गलती से किसी से टक्कर लग गई, उसका ध्यान कहीं होता, उसका भी ध्यान कहीं होता, सामने वाले का। मिस्टेक है भाई, जानबूझ के नहीं किया, और लेकिन सामने वाले को देख लेगा हाँ इसको धक्का मारने का ही है, और ऐसा धक्का मारा कि सीधा गिरा के सर्विस फोड़ डाला उसका। फ्रॉड हुआ ना ये, तो जानबूझ के किया इसमें। मिस्टेक समझे आपको यहाँ पे?
आपको गलती करनी है यहाँ पे, ये चैप्टर में आपको गलती करनी है, फिर उस गलती को सुधारना है। पहले मिस्टेक करो, फिर उस मिस्टेक को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है, एंड देन रेक्टिफिकेशन। ठीक है, देखना यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, पेज नंबर 252, तो तुमको आइडिया आ जाएगा। सम नहीं करेंगे, वर्किंग नोट्स कैसे करने वाले हम लोग वही बात करेंगे। जर्नल एंट्री कैसे करने वाले, ये वर्किंग नोट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, देखो गाइस, ये अपना टेबल होगा। हर सब में पहले ये टेबल कंप्लीट होगा, उसके बाद जर्नल एंट्री बनेगा। ठीक है, आपको समझ जाएगा करना क्या है, एक ही से इसमें समझ जाएगा, और सब में यही करने वाले हम लोग। ठीक है, देखना पेज नंबर 252 निकाल लो। क्या दिया देखो, द फॉलोइंग एरर्स वेर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड सन्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफाइंग देम। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कुछ मिस्टेक का पता चला अनिल एंड सन्स के कंपनी में, और उस मिस्टेक को हमें रेक्टिफाइंग करना है। रेक्टिफाइंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, करेक्ट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है। गुड्स सोल्ड टू आर्यन फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट वेर नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। एकदम ध्यान से देखना, 2000 रुपए का गुड्स मैंने आर्यन को बेचा है, और उसकी एंट्री मैंने बुक में की नहीं, उसकी एंट्री मैंने बुक में नहीं की है, ओमिटेड। तो मुझे बताओ, क्या रॉन्ग एंट्री पास हुआ है? नहीं हुआ ना, एंट्री पास नहीं हुई ना। दिमाग लगाओ, मैंने 2000 का गुड्स आर्यन को सेल किया और उसकी एंट्री बुक में नहीं हुई है। जब एंट्री बुक में नहीं हुई तो रॉन्ग एंट्री हो सकती है क्या? नहीं। तब मतलब रॉन्ग एंट्री नहीं हुआ। हुआ क्या रॉन्ग एंट्री? और जब रॉन्ग एंट्री नहीं होगा तो रिवर्स भी नहीं होगा, क्योंकि रॉन्ग को ही तो रिवर्स करना होता है। ये समझा क्या मेरा बात? सब यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई अगर बात करते हुए मिला तो बताता हूँ। सब यहाँ पे बोर्ड पे, आर्यन को 2000 का गुड्स बेच रहा हूं, मतलब गुड्स तो जा रहा है, एंट्री करनी चाहिए थी बट मैं भूल गया। जब मैंने कोई एंट्री ही नहीं की तो रॉन्ग एंट्री तो होगी नहीं। अब बोलोगे सर रॉन्ग एंट्री का कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आर्यन को मैंने गुड्स सोल्ड किया है और गलती से एंट्री परचेज बुक में कर दिया मैंने, ऐसा कुछ दिया रहेगा। पढ़ेंगे तो समझेगा। अभी आगे मत भागो, खाली इतना भागो, इतना देखो कि जो सेल कर रहा हूं मैं उसकी एंट्री हुई नहीं है बुक में, और जिसकी एंट्री बुक में नहीं हुई है मतलब रॉन्ग एंट्री तो मैंने किया नहीं है। जब रॉन्ग नहीं हुआ तो रिवर्स भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट कौन सी एंट्री आएगी? करेक्ट एंट्री। तो मुझे बताओ, आर्यन को गुड्स में बेच रहा हूं ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स जा रहा है, गुड्स क्या हो रहा है? तो गुड्स क्रेडिट होगा।
और डेबिट क्या होगा सामने वाले का, ऑन क्रेडिट है ना। जनरल एंट्री भूल गए तुम लोग? हाँ, भूलना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए फिर। तो टू से गुड्स की जगह पे सेल्स लिखेंगे हम लोग, और डेबिट क्या होगा सामने वाले का नाम, आर्यन अकाउंट डेबिट। भूलोगे नहीं तो अच्छी बात है, नहीं भूलोगे तो और भी अच्छी बात है। नहीं समझा? आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री करेक्ट एंट्री क्या? अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, अगर इधर होता ना कुछ, इधर कुछ होता तो हम लोग कुछ करते थे, अभी समझेगा आपको सेकंड वाले में। इधर कुछ होता तो इसमें कुछ ना कुछ कटपीट होता था, कटपीट करके जो बचेगा वो यहाँ पे लिखते थे, समझेगा अभी आपको। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए यही एंट्री आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। अब आगे, पहला हो गया, सेकंड देखते। सेकंड क्या दिया है? एन अमाउंट ऑफ ₹600 पेड फॉर रिपेयर्स टू द मशीनरी स्टैंड्स रॉन्गली पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। 600 रुपया मैंने पे कर रहा हूं, 600 रुपये क्या कर रहा हूं मैं? पे कर रहा हूं। 600 रुपया मैं पे कर रहा हूं, मशीनरी का रिपेयर कराया, मशीनरी को रिपेयर करा रहा हूं, 600 रुपया पे कर रहा हूं, मतलब खर्चा हुआ मेरा। ठीक है, ये मशीनरी के अकाउंट में जाना चाहिए क्या? नहीं, रिपेयर्स अकाउंट में जाना चाहिए। हमने पेटी कैश बुक किया है ना, उसमें रिपेयर से एक अलग से अकाउंट बनाते थे, याद है कि नहीं? रिपेयर का अलग से लेजर भी बनेगा फिर तो। बट मैंने क्या किया पता है? इस 600 रुपये को मशीनरी अकाउंट में डाल दिया है। गलत किया है, तो पोस्टिंग गलत हो गई। अभी बोला था ना परचेज का सेल, सेल्स का परचेज। देखो वहां पे क्या लिखा है? एन अमाउंट ऑफ ₹600 पेड फॉर रिपेयर्स टू द मशीनरी, मशीनरी स्टैंड रॉन्गली पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। भाई 600 रुपया मैं पे तो कर रहा हूं, 600 रुपया मैं क्या कर रहा हूं? पे कर रहा हूं। बट ये मशीन किसके लिए पे कर रहा हूं? रिपेयर के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो रिपेयर आना चाहिए, रिपेयर अकाउंट में जाना चाहिए वो, बट मैंने किस में डाल दिया? मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। रॉन्ग एंट्री किया मैंने। तब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है ना, पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है, तो टू कैश होगा। ये रॉन्ग एंट्री हो गई। अच्छा, इसकी अगर राइट एंट्री करनी होती तो क्या होती थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होता था एंट्री, क्योंकि रिपेयर खर्चा है ना अपने लिए, और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कहीं समझ में आ रहा है क्या? आपको रॉन्ग एंट्री पहचाननी है और रॉन्ग एंट्री करनी है। एक बार रॉन्ग एंट्री हो गया, रिवर्स अपने आप हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देना है। ये कैश क्रेडिट में है ना, ये डेबिट में आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्रेडिट में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। देखो रिवर्स एंट्री मारना बहुत इजी, इसी को रिवर्स मारना। हाँ, अब इसका करेक्ट एंट्री बताओ क्या होगा? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कैश यहाँ पे डेबिट है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, कट कट, तो बचा क्या आपका? डेबिट में क्या बचा? रिपेयर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। देखो थोड़ा पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है, ध्यान देना वो चीज। वर्किंग नोट बनाने का तरीका मेरा अलग है, ये मैं अपने मेथड से करा रहा हूँ, लेकिन आंसर तुमको ला के दूंगा वही चीज। ठीक है, टीचर को वर्किंग नोट से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको क्या चाहिए? आंसर चाहिए, जर्नल एंट्री चाहिए, वो हम करके देंगे। और अगर टेक्स्ट बुक के इससे जाओगे तो बहुत थोड़ा दिक्कत होगा तुमको। हो गया ये आपका। एक कट कट क्या किया पता चला? पहले हमने क्या किया? रॉन्ग एंट्री किया, उसको क्या कर दिया हमने? रिवर्स। क्या किया हमने? रिवर्स। अब रिवर्स करने के बाद इसकी कौन सी एंट्री किया हमने? करेक्ट एंट्री।
कैश कैश कट हो रहा है, तो जो डेबिट में उसको डेबिट में लिखने का, जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में आ जाएगा बस। लेकिन कैश क्यों नहीं आएगा? कैश कट हुआ ना, अरे ये कट हुआ ना, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुआ, रिपेयर्स और मशीनरी। हमने रेक्टिफाई क्या किया, मशीनरी की जगह पे क्या आना चाहिए था, रिपेयर आना चाहिए, इसलिए रिपेयर आया वहां पे। समझा यहाँ पे बात? यहाँ पे अरे यहाँ पे वो ये वाली एंट्री नहीं आएगी, वहां पे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी। आपने करेक्ट क्या किया, आपने करेक्शन क्या किया बताओ? हमने करेक्शन क्या किया, रिपेयर लिखा। समझा? मशीनरी रॉन्ग था ना, मशीनरी को भी रेक्टिफाई कर दिया। यही करना है अपने को, हर समय रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन का मतलब करेक्शन करना है, और आपने जो करेक्शन किया वो वहां पे आएगा। अभी कैसे आएगा, इसी तरीके से पहले रॉन्ग एंट्री पास करो, उसी को रिवर्स करो, फिर करेक्ट एंट्री पास करो। कुछ कट हो रहा है, यस कट हो रहा है। थर्ड वाला देखो और समझेगा अच्छे से। जितने सम्स करते जाएंगे उतना ज्यादा दिमाग में बैठते जाएगा। देखो क्या लिखा है, सैलरीज ₹2500 पेड टू श्रीकांत। सैलरी पे करो श्रीकांत को, ठीक है। श्रीकांत वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट इन द लेजर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूँ तो एंट्री क्या होगी, राइट एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुरंत आंसर आना चाहिए, नहीं तो मेरा दिमाग खराब होगा फिर। तुरंत सैलरी में पे कर रहा हूँ, सैलरी क्या कर रहा हूँ मैं, पे कर रहा हूँ। सैलरी पे कर रहा हूँ मतलब क्या होगा एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किया है हमने बार बार जनरल में। पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, सैलरी। ये एंट्री करना चाहिए था हमें। हमने क्या किया पता है, सैलरी की जगह पे श्रीकांत का नाम लिख दिया। डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट लिखा है ना वहाँ पे, पर्सनल अकाउंट मतलब नाम हुआ ना। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, नाम आता है ना, तो श्रीकांत का नाम लिख दिया। मतलब मैंने रॉन्ग एंट्री क्या किया पता है, श्रीकांत अकाउंट डेबिट, वहाँ पे लिखा है ना नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में लिख दिया है श्रीकांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री रॉन्ग कर दिया मैंने। देखो ये राइट एंट्री होती थी अगर श्रीकांत की जगह पे क्या लिखते थे हम लोग, सैलरी, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। बट गलती से मैंने श्रीकांत का नाम लिख दिया। भाई मैं श्रीकांत को सैलरी दे रहा हूँ तो श्रीकांत का नाम लिख दिया, लेकिन ये तो रॉन्ग हो गया ना। एंट्री क्या आएगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स, तो कैश डेबिट में जाएगा तो श्रीकांत अकाउंट। क्लियर है? अच्छा अब इसका रिवर्स करेक्ट एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही होता है ना एंट्री, कैश डेबिट कैश क्रेडिट। क्या बचा डेबिट में, सैलरी बचा डेबिट में, सैलरी डेबिट होगा, और क्रेडिट में क्या होना है, श्रीकांत। अभी समझ में आया क्या करना है? बस पहले रॉन्ग एंट्री अच्छे से मार दो, रॉन्ग एंट्री मार दो अच्छे से, उसके बाद उसको रिवर्स कर दो एंड करेक्ट एंट्री पास करो एंड देन कट बीट करो, हो गया तुम्हारा रेक्टिफिकेशन। अब जनरल एंट्री जब बनाओगे तब आप खाली ये एंट्री उठा के छापना है तुमको उधर, बस ये एंट्री छाप देना है, तुमको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। समझा? 10 मार्क के लिए चैप्टर होगा। बट याद रखो कि कॉलेज वाले ऑप्शन में भी रखते हैं या फिर ओमिटेड भी करते हैं, तो बहुत सारे कॉलेज वालों को ओमिटेड भी होता है एरर्स। अभी बताएंगे तुमको, जैन तक बता देंगे ओमिटेड सिलेबस। ठीक है, समझा यहाँ पे? पक्का ना? देखो यही हम लोग करने वाले पूरे चैप्टर में, यही है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। हाँ इसमें एक और अकाउंट बनता है सस्पेंस अकाउंट, बट वो अभी नहीं करेंगे, थोड़ा धीरे प्रो बन जाए पहले इसमें, धीरे धीरे खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, हजम होना चाहिए पहले। एक साथ क्या होगा फिर वोमिटिंग हो जाएगा तुमको। चलो ये समझा ना क्या किया हमने? पक्का ना? पहले कौन सा एंट्री करना है, रॉन्ग एंट्री, फिर क्या करना है, रिवर्स, फिर क्या करेंगे, करेक्ट, फिर इसके बाद रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, समझा यहाँ पे? तो आज के लिए बस छोटा सा ही लेक्चर रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए।
आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।